काम सूत्र, ये नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों के जहन में क्या आता है? शायद कामुकता, कुछ अनोखे आसन और प्रेम कला से जुड़ी कोई रहस्यमयी किताब, है ना? पर क्या क्या ये वाकई पूरी सच्चाई है? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। और देखिए, ये जो धारणा है ये पूरी तरह से गलत भी नहीं है। सदियों से कामसूत्र को प्रेम की कला का ही हम कह सकते हैं पर्याय माना गया है। लेकिन मजे की बात यह है कि ये तो पूरे कहानी का बस एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। असली कहानी वो तो कुछ और ही है। तो जरा सोचिए कि क्या हो अगर कामसूत्र का वो हिस्सा जिसे लगभग पूरी दुनिया जानती है, वो असल में एक बहुत बड़ी कहानी का बस एक चैप्टर हो। चलिए फिर इस ग्रंथ की असली दुनिया में कदम रखते हैं। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो समझनी है वो ये है कि कामसूत्र सिर्फ यौन आसनों की किताब नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो ऋषि वात्स्यायन का लिखा एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें एक गुणी और एक खुशहाल जिंदगी जीने का रास्ता दिखाता है। मतलब ये शरीर से कहीं ज्यादा एक बैलेंस्ड लाइफ के बारे में है। असल में ये पूरी किताब 7 अलग-अलग हिस्सों में बंटी हुई है। और पता है, जिस हिस्से को हम सब कामसूत्र के नाम से जानते हैं, यानी कि यौन मिलन वाला हिस्सा, वो इन 7 में से सिर्फ एक है। सिर्फ एक। बाकी के जो हिस्से हैं वो शादी, एक अच्छी पत्नी के क्या कर्तव्य होते हैं, सामाजिक रिश्ते, अरे यहां तक कि एक नागरिक का जीवन कैसा हो, इन जैसे विषयों पर बहुत गहराई से बात करते हैं। इस पूरे ग्रंथ के दिल में आप कह सकते हैं जीवन के 3 मुख्य लक्ष्य हैं। वात्स्यायन के मुताबिक एक पूरी तरह से भरपूर संपूर्ण जीवन जीने के लिए धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों के बीच एक बैलेंस, एक संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। तो चलिए समझते हैं कि ये संतुलन आखिर है क्या और ये बनता कैसे है। तो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है धर्म। अब धर्म का मतलब है एक नैतिक, एक सदाचारी जीवन। ये हमें बताता है कि क्या सही है, क्या गलत है और समाज और खुद के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं। ये हमें याद दिलाता है। एक तरह से ये हमारे पूरे जीवन की नींव है, इसका बेस है। फिर आता है दूसरा लक्ष्य, अर्थ। अर्थ का मतलब है दुनिया में अपनी एक जगह बनाना। इसमें पैसा, सुरक्षा, समृद्धि सब कुछ आता है। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ पैसा कमाने तक ही सीमित नहीं है। नहीं, इसमें कला सीखना, संपत्ति बनाना और हाँ, अच्छे दोस्त बनाना भी शामिल है। ये एक स्थिर और सुरक्षित जीवन का आधार बनता है। और फिर आता है तीसरा लक्ष्य, काम, यानी सुख, इच्छा और प्रेम का आनंद। जी हाँ, ये वही हिस्सा है जिसके लिए ये ग्रंथ सबसे ज्यादा मशहूर है। इसमें हमारी 5 इंद्रियों, हमारे 5 सेंसेस से मिलने वाली हर तरह की खुशी शामिल है। लेकिन, और ये लेकिन बहुत जरूरी है, वात्स्यायन साफ कहते हैं कि इसे हमेशा हमेशा धर्म और अर्थ के साथ बैलेंस में रखना चाहिए। और यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात है। वात्स्यायन ने इन तीनों लक्ष्यों का एक साफ साफ क्रम, एक हायरार्की तय की है। धर्म यानी सदाचार, वो सबसे ऊपर है। उसके बाद आता है अर्थ यानी धन दौलत, और सबसे आखिर में सबसे नीचे आता है काम यानी सुख। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब बिल्कुल साफ है, सुख जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कभी भी धर्म और अपनी जिम्मेदारियों की कीमत पर नहीं। तो अब तक ये तो साफ हो गया होगा कि कामसूत्र सिर्फ बेडरूम तक ही सीमित नहीं है। ये एक अच्छा नागरिक और एक अच्छा साथी कैसे बने, इसकी बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह भी देता है। और आप ये जानकर शायद हैरान रह जाएंगे कि ये ग्रंथ कितना ज्यादा डिटेल्ड है। चलिए देखते हैं। ये जो पंक्तियां स्क्रीन पर हैं, ये कामसूत्र के पहले भाग से ली गई हैं और ये बता रही हैं कि एक आदर्श नागरिक का घर, उसका घर कैसा होना चाहिए। जरा सोचिए, इसमें बगीचे से लेकर कमरे में रखी वीणा तक का जिक्र है। ये बहुत साफ दिखाती है कि इस ग्रंथ का मकसद सिर्फ शारीरिक सुख नहीं था, बल्कि एक सुंदर, एक कलात्मक और एक सुसंस्कृत जीवन जीना भी था। और बात यहीं खत्म नहीं होती। कामसूत्र पुरुषों और महिलाओं दोनों को पूरे 64 आर्ट्स यानी 64 कलाएं सीखने की सलाह देता है। और इन कलाओं में सिर्फ गाना बजाना या नाचना ही नहीं है, इसमें सामाजिक व्यवहार कैसा हो, अच्छे रिश्ते कैसे बनाएं, ये सब भी शामिल है। मकसद क्या था? मकसद था एक ऐसा इंसान तैयार करना जो हर मायने में, हर तरह से संपूर्ण हो। अच्छा, तो अब आते हैं उस सबसे प्रसिद्ध हिस्से पर, यानी दूसरे भाग पर। लेकिन एक मिनट, इसे सिर्फ अलग अलग आसनों की एक लिस्ट मत समझिए, बिल्कुल नहीं। इसे शारीरिक अंतरंगता के लिए एक बहुत ही व्यवस्थित, एक सिस्टमैटिक और सम्मानजनक नजरिया मानना चाहिए। वात्स्यायन ने इसे किसी कला की तरह नहीं, बल्कि एक विज्ञान की तरह पेश किया है। देखिए,
वात्सायन में अंतरंगता की एक पूरी प्रक्रिया, एक पूरा प्रोसेस बताया है। ये आलिंगन यानी गले लगने से शुरू होता है, फिर चुम्बन, फिर नाखूनों से निशान बनाना और काटना। ये दिखाता है कि ये हिस्सा भी बस यूं ही नहीं लिख दिया गया, ये बेतरतीब नहीं है, इसे बाकायदा एक वैज्ञानिक तरीके से लिखा गया है। ये असल में जुनून को समझने और फिर उसे सही ढंग से व्यक्त करने की एक कला है। तो इन सारी बातों को अगर हम एक साथ देखें, तो चलिए अब लेखक के असली इरादे को समझने की कोशिश करते हैं। आखिर वात्स्यायन ने ये ग्रंथ लिखा ही क्यों? उनका असली मकसद, उनका रियल इंटेंशन क्या था? और इसका जवाब हमें खुद वात्स्यायन के शब्दों में मिलता है। ये उनके ही शब्द हैं जो साफ साफ बताते हैं कि कामसूत्र अपनी इंद्रियों और अपने जुनून पर महारत यानी मास्टरी हासिल करने का एक तरीका है, ताकि एक सफल और एक संतुलित जीवन जिया जा सके। मतलब ये वासना का गुलाम बनने के बारे में है ही नहीं, बल्कि ये उसे समझने, उसे कंट्रोल करने और फिर जीवन के जो बड़े लक्ष्य हैं उन्हें पाने के बारे में। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि धर्म, अर्थ और काम, यानी कि नैतिकता, सफलता और खुशी, इन तीनों के बीच संतुलन बनाने का ये जो हजारों साल पुराना ज्ञान है, ये आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में कितना मायने रखता है? क्या आज भी हम इससे एक बेहतर, एक ज्यादा संपूर्ण जीवन जीने की कला सीख सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बनता है।